फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय दिल्ली में स्थित खाटू श्याम धाम में, जो कि दिल्ली में स्थित श्री खाटू श्याम जी का एक विशाल मंदिर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पर घूमने में कितना खर्चा आएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम, यहाँ आने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा आपको दिल्ली। यदि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और यदि आप दिल्ली जंक्शन पहुंचते हैं तो यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक। यह दोनों ही मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर स्थित हैं। यहाँ से आपको पहुंचना होगा जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, और इस सफर का किराया लगभग 40 से 50 रुपए का होता है। यह येलो लाइन की मेट्रो आपको समयपुर बादली की ओर ले जाती है। समयपुर बादली येलो लाइन का अंतिम स्टेशन है। मैंने अपनी यह यात्रा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से शुरू की। मेट्रो का यह सफर आपके समय की काफी बचत करता है। जहांगीरपुरी, doors will open on the left. जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपको नीचे की तरफ ई रिक्शा और ऑटो खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि बुकिंग पर आपको 100 रुपए में मंदिर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बस का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका की किराया मात्र 10 रुपए का होता है। यह इलेक्ट्रिक बस अलीपुर की ओर जाती है। मंदिर जाने वाले यात्रियों को यह बस बीडीओ ऑफिस बस स्टैंड पर उतारती है। मैंने भी इलेक्ट्रिक बस का उपयोग किया और मात्र 10 रुपए में बीडीओ ऑफिस पहुंच गया। बीडीओ बस स्टॉप से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है। आप चाहें तो यहां से ऑटो बुक करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था तो मैंने अपनी यह 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही शुरू कर दी। तो जी थोड़ी सी वॉकिंग करते हुए अभी बस पहुंचने ही वाले हैं हम खाटू श्याम जी के मंदिर में। वैसे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से कुछ ई रिक्शा या रिक्शा बुक करके ही आए, क्योंकि ट्रेवलिंग में फैमिली के साथ थोड़ा सा ये अनसेफ रहता है। और फाइनली मैं पहुंच गया श्री खाटू श्याम जी के विशाल धाम में, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह है मंदिर का बेहद ही खूबसूरत प्रवेश द्वार। मंदिर परिसर में जूते चप्पल उतारने के लिए बाहरी व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर आप अपना बैग वगैरह भी जमा कर सकते हैं, और इसके बाद शीतल जल से हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। बैग और जूते जमा करने के लिए आप अपनी श्रद्धा से जो भी चार्ज देना चाहें दे सकते हैं। प्रवेश द्वार पर लगी यह रेलिंग रिंगस मंदिर की याद दिलाती हैं। मंदिर की खूबसूरती का प्रवेश द्वार से ही विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको ऐसे लाल और पीले फूल पूरे मंदिर परिसर में लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले 221 किलो अष्टधातु से निर्मित चरण चिन्ह देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर तिलक लगवाकर मैं भी चल दिया आगे की यात्रा पर। बाबा श्री खाटू श्याम जी के सभी भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन की पहली वीडियो में हमने देखा
कि कैसे हम नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से बाबा श्री खाटू श्याम जी के दिल्ली धाम तक पहुंच सकते हैं। दर्शन की वीडियो के इस दूसरे भाग में अब मैं आपको मंदिर के अंदर के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा और साथ ही बाबा श्री खाटू श्याम जी की आरती के साथ साथ उनके दर्शन भी करवाऊंगा। तो मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद चरण चिन्हों को प्रणाम करके मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, मुझे सुंदर सुंदर ये दुकानें देखने मिल जाती हैं। इन दुकानों से आप फूल, माला व प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बैठकर भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। जैसे ही मैं रेलिंग मार्ग से आगे बढ़ा, मुझे मेडिकल विभाग का कक्ष दिखाई दिया। अर्थात दर्शन के दौरान यदि आपको कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो आप यहाँ पर उपचार भी करा सकते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे चल रहा था, यहाँ की सुंदरता और साज सजावट मेरे मन को प्रसन्न कर रही थी। फिर आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि यहाँ पर बाबा श्री खाटू श्याम जी की शक्तिपीठ भी स्थापित है और इस विशाल शक्तिपीठ का वजन 1500 किलोग्राम है, जो कि अष्टधातु से निर्मित है। अन्य श्रद्धालुओं के साथ मैंने भी शक्तिपीठ की परिक्रमा की और फिर मैंने देखा दिल्ली का पहला 800 किलोग्राम का घंटा, जो कि अष्टधातु से निर्मित था। और इसके बाद फिर मैंने बाबा खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पर मैंने देखा कि भक्तों के बैठने के लिए काफी उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भक्तगण बैठकर भजन और कीर्तन भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं रेलिंग मार्ग से होते हुए बाबा श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ा। अभी लगभग 12 बजे का समय हो रहा था और बाबा श्री खाटू श्याम जी के पट बंद थे और इसके बाद ही पट खुले और आरती शुरू हो गई। इसके बाद बाबा श्री खाटू श्याम जी की आरती और उनके आशीर्वाद के साथ मैं चल दिया उनके दर्शन की ओर। यहाँ बाईं ओर मुझे गर्भ गुफा भी देखने के लिए मिली, जिसमें बाबा श्री खाटू श्याम जी के सुंदर स्वरूप को दिखाया गया है। सर्वप्रथम मुझे यहाँ श्री गणेश जी की मूर्ति के दर्शन प्राप्त हुए और फिर मैं आगे बाबा श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बढ़ने लगा। और फिर मुझे दर्शन हुए बाबा श्री खाटू श्याम जी के। यहाँ पर मैं जय श्री श्याम बोलकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ मुख्य मंदिर की परिक्रमा का मार्ग भी दे रखा है, तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए मैं आगे गर्भ गुफा की ओर बढ़ने लगा। और यहाँ से आप बाबा श्री खाटू श्याम जी के सुंदर स्वरूप, जो कि गर्भ गुफा में स्थित है, के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बाहर आने पर
आपको इतनी सारी ईंटें यहाँ पड़ी हुई दिखाई देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईंटें यहाँ क्यों हैं? जी हाँ, ये ईंटें यहाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपने मकान की अर्जी लगाते हैं। जितनी मंजिल की वह ईंटें बनाते हैं उतनी मंजिल के मकान की अर्जी वह यहाँ लगाते हैं। यहाँ वह चाहे पुरुष हो या महिला, सभी मकान की अर्जी लगाते हुए दिख जाते हैं। फिर यहाँ आगे चलने पर आपको मकान की अर्जी के लिए दान पात्र भी देखने मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ दान भी कर सकते हैं। और फिर मुझे दर्शन हुए भारत के बीचों बीच स्थित बाबा श्री खाटू श्याम जी के सुंदर स्वरूप के। यहाँ पर श्रद्धालु अक्सर फोटो खिंचाने के लिए एकत्रित होते रहते हैं, लेकिन इतनी भीड़ के चलते मुझे यह अवसर नहीं मिला और मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आगे चल दिया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग श्रद्धालुओं को गेट तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बाद फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे बाबा भोलेनाथ के एक विशाल शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हुए। जी हाँ, यह शिवलिंग अभी निर्माण अवस्था में है। यहाँ पर भी बाबा भोलेनाथ के सुंदर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। आगे चलने पर मुझे अत्यंत ही सुंदर पुल दिखाई दिया। इससे आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि बाबा भोलेनाथ के द्वारा समुद्र मंथन करवाया जा रहा है। जी हाँ, यह सुंदर छवि वाकई में देखने लायक थी। और यहाँ पर भी श्रद्धालु अपने परिवारीजनों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फिर मैंने देखा कि यह एक प्यारा सा झूला भी था यहाँ पर, जिसमें बच्चे झूल रहे थे, और यह बग्गी जिसमें श्रद्धालु बैठकर फोटो खिंचा रहे थे। आगे चलने पर मैंने देखा कि खाने की सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं और साथ ही पर्वत को उठाए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चित्रण भी किया गया है। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, साथ ही वह अपने परिवारीजन व बच्चों को लेकर भी आते हैं। तो यहाँ उनके खाने के लिए काफी सुंदर और अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको समोसे, छोले भटूरे, चाउमीन, फल इत्यादि सभी उचित भाव पर मिल जाते हैं। क्योंकि मैं भी सुबह से निकला हुआ था तो मुझे भी भूख लगने लगी। मैंने भी 50 रुपए के छोले भटूरे ले लिए। साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा कारपेट भी बिछा हुआ है, तो यहाँ सभी लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये छोले भटूरे देते हैं। 2 प्लेट छोले भटूरे। साथ ही मैंने देखा कि यहाँ खाना बनाने की व्यवस्था भी काफी साफ सुथरी है। अपने छोले भटूरे लेकर एक खाली मिली बेंच पर मैं बैठ गया। क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जल्दी से छोले भटूरे खाना शुरू कर दिया। छोले भटूरे वाकई में बेहद स्वादिष्ट थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा खाटू श्याम जी के दिल्ली धाम की यह वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आई होगी और जल्द ही आप भी यहां पर दर्शन करने जरूर आएंगे। साथ ही आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि यहां घूमने में कितना खर्चा आएगा। चाहे आप नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली कहीं से भी आ रहे हो, मेट्रो का खर्चा लगभग 30 से 40 रुपए होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक बस 10 रुपए चार्ज लेगी और यदि आप यहाँ पर खाना भी खाते हैं तो लगभग 50 रुपए में आपका खाना भी हो जाएगा। तो कुल आप मात्र 100 रुपए में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री श्याम।